वाली है, जिसका पहले नंबर का मकसद है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाना। क्योंकि भारत में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 57 साल राज किया और 57 साल में पिछड़ी जाति के लोगों की जाति जनगणना नहीं करवाई। अंग्रेज लोग जब भारत में शासन करते थे, विदेशी होने के बावजूद भी वो ओबीसी की जाति जनगणना करवाते थे। 1931 तक उन्होंने जाति जनगणना किया। उसके बाद में आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं करवाई और आज बीजेपी की सरकार है, वो भी ओबीसी की जाति जनगणना नहीं करवा रही है। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी संख्या मालूम हो जाए तो संख्या के अनुपात में भारतीय संविधान के अनुसार वो अपने संख्या बल के आधार पर संविधान में शासन और प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे। ये लोग जो आज वर्तमान शासन जाति के लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, शासन सत्ता चलाने वाले लोग हैं, ये पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते, इसलिए उनकी संख्या, उनकी जनगणना नहीं करवाते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आने पर ओबीसी की जाति जनगणना करवाएगी, ये हमारा पहले नंबर का मुद्दा है। बोल 85 जय मूल्यवासी, बोल 85 जय मूल्यवासी। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस संकल्पना के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर हमारी पार्टी काम करती है। क्योंकि 85% जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आज की तारीख में पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, समस्याग्रस्त हैं। और उनको पीड़ा देने वाले जो 15% के लोग हैं, जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग उनको पीड़ा देने का काम करते हैं। दूसरे नंबर का इस परिवर्तन यात्रा का जो मकसद है, वो मकसद है 1992 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। 16 नवंबर 1992 में जो पिछड़े वर्ग के लिए मंडल आयोग गठित किया गया था, उसकी रिपोर्ट लागू करने से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनके अधिकारों को खत्म करने का काम किया गया। 7 अगस्त को मंडल की रिपोर्ट लागू हुई। इसके विरोध में कुछ सवर जाति के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो 92 से लेकर के आज तक उस मंडल की सिफारिश को बहुत सारे विभागों में अभी तक लागू नहीं किया गया। ओबीसी की संख्या 1931 के आंकड़े के हिसाब से 1931 के आंकड़े के हिसाब से 52% मानी गई। मगर भारत की न्यायपालिका ने पिछड़े वर्ग के लोगों को मात्र 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया है और हमारे साथ धोखाधड़ी होने का काम किया। वो धोखाधड़ी इन लोगों ने किया। जहां तक कि डॉक्टर बनने की जो पढ़ाई है, नीट परीक्षा है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम की जो परीक्षा है, जो डॉक्टर बनने की पढ़ाई होती है, उस क्षेत्र में आज तक भारत सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण लागू नहीं किया। इसको लेकर के अभी पूरे भारत में बवाल चल रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी ने जैसे ही 5 जुलाई से लड़ाई शुरू की और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से चौधरी विकास पटेल ने इस मुद्दे को मुद्दा बनाया, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होने लगी और प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, उनको बयान देना पड़ा। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, उन्होंने बयान देना पड़ा कि ओबीसी का 27% आरक्षण जो नीट परीक्षा में अभी तक लागू नहीं हुआ था, उसको हम लोग लागू करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी जीत थी दोस्तों अभी तक की। और इसके लिए कल भी पूरे भारत व्यापी स्तर पर हम लोगों ने आंदोलन किया। बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को खुला समर्थन था और बड़ी जीत के साथ में हम लोगों ने आंदोलन में सफलता हासिल की। लेकिन इतना अभी काफी नहीं है, ये आंदोलन अभी जारी रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं ओबीसी की जितनी बड़ी भी संख्या है, संख्या के हिसाब से उसको उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये काम हम लोग कर रहे हैं। तीसरे नंबर का मुद्दा इस परिवर्तन यात्रा का है, वो है SC/ST का जो पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा था, जो तत्कालीन समाजवादी पार्टी ने समाप्त कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से, और वो गलत तरीके से प्रमोशन भारतीय बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया था। तो जो गैर संवैधानिक काम था उस तरीके से, यानी ओबीसी के लोगों को भी पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, SC/ST का बहाल होना चाहिए,
इस मुद्दे की लड़ाई भी हमारी पार्टी लड़ रही है। पूरे देशव्यापी स्तर पर इस लड़ाई को हम लोग SC ST OBC के फायदे के लिए, उनको अपना अधिकार दिलाने के लिए, संविधान को अक्षर से लागू कराने के लिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसके आगे वाला जो मुद्दा हमारा है, अभी लॉकडाउन के समय में आप सभी लोगों ने देखा करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कोरोना केवल भारत में ही नहीं था, दुनिया के अंदर में था। यहाँ की अर्थव्यवस्था अभी सारी लाइन पे आ चुकी है, मगर भारत के अंदर में कोरोना काल के अंदर में जो लॉकडाउन लगाया गया, वो लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई। तमाम रोजगार धंधे बंद हो गए। आप लोग इस मोहम्मदाबाद से, गाजीपुर से खाने कमाने के लिए दिल्ली मुंबई जाया करते थे, राजस्थान जाया करते थे। वहीं के वहीं फंसा दिए आप लोगों को, जैसे नोटबंदी करके रातों रात जो है सारी करेंसी को चौपट कर दिया था। उसी प्रकार से वहां जो फंसे हुए लोग थे, हजारों किलोमीटर दूर चल के अपने पैरों से हुई गर्मी में तमाम लोगों की मौतें हो गई। वो सारा काम भी आपने देखा है बीजेपी की सरकार में जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। आज की तारीख में भी कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से जंगल राज स्थापित हो गया है। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सारे देश भर में हाहाकार मचा पड़ा है। सारे लोग मोदी और योगी से आज परेशान हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आज बीजेपी को रोकने में सक्षम नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी ही इस लड़ाई को लड़ रही है, क्योंकि ये नेता लोग ओबीसी का वोट तो लेते हैं, SC का वोट तो लेते हैं, मगर SC ST के लिए लड़ते हुए, OBC के लड़ते हुए दिखाई नहीं देते इन लोगों के लिए। ये केवल उन सबर जातियों का सम्मेलन करने में लगे हुए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के लोग हो, ये लोग केवल उन लोगों का काम कर रहे हैं। मगर आज की तारीख में पिछड़े वर्ग की कोई आवाज नहीं उठा रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी उन मुद्दों की आवाज उठा रही है। लॉकडाउन के समय में कृषि कानून बनाए गए, 3 काले कानून आपकी जमीनों को छीन करके उद्योगपति पूंजीपतियों को देने के लिए नरेंद्र मोदी ने पारित किए। वो जो कानून पास किए गए, उसके विरोध में पूरे देश भर के किसान दिल्ली की सड़कों पर घेरे हुए हैं और पंजाब से लेकर के हरियाणा राजस्थान की सीमा पर जो है किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी नहीं सुन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसा जानते हैं, ऐसा मानते हैं, भाजपा के लोग, RSS के लोग ऐसा समझते हैं कि हमें जनता की वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि EVM हमारे कब्जे में है, चुनाव आयोग हमारे कब्जे में है। चुनाव आयोग को हम जैसा आदेश देते हैं, जिसको कमीशन में, चुनाव आयोग को कमीशन में बनाना होता है, वो अपॉइंट करते हैं और वो लोग उनकी कठपुतली बन के रह जाते हैं। केवल भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाता है। आज की तारीख में बिल्कुल भी धोखाधड़ी होती है। नरेंद्र मोदी जी का ही संसदीय क्षेत्र देख लीजिए, जितना वोट पड़ा था, उस वोट से जितना वोट पब्लिक ने डाला उसका आंकड़ा है। और जब काउंटिंग में निकला तो लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट उनका काउंटिंग में ज्यादा निकला। आखिर वो वोट कहां से आया? ये सारा का सारा जो है मिली भगत करके जो है भारत के लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम भारत सरकार के द्वारा हो रहा है। तमाम जितने भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को अपनी कठपुतली बना के छोड़ दिया है इन लोगों ने। दोस्तों, देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, उसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी आज मैदान में है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ में डेली अन्याय अत्याचार हो रहा है, बलात्कार जैसे जघन्य घटनाएं हो रही हैं और उन बलात्कारियों को कोई सजा तक नहीं मिल पा रही है अभी तक। नरेंद्र मोदी जी भाषण में कहते हैं कि भाइयों बहनों, पहले भी कांग्रेस के समय में बलात्कार होते थे, मगर अपराधी को सजा नहीं मिलती थी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बलात्कारियों को 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 13 दिन के अंदर में सजा मिलती है, फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ मोहम्मदाबाद की धरती जनता की तरफ से कि आज तक बताइए, हाथरस की मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो CM योगी आदित्यनाथ की जाति के 4 ठाकुर लड़कों ने बलात्कार किया, क्या उनको फांसी हुई? मैं पूछना चाहता हूँ कि आज की ये कल परसों जो गोरखपुर संसदीय क्षेत्र है, खुद CM साहब का, योगी आदित्यनाथ जी का, वहां पर अभी सांस्थागिक हत्या हुई प्रियंका भारती लड़की की, उस विश्वविद्यालय के अंदर में उसके साथ बलात्कार हुआ। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो चुका है। प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसको आत्महत्या करार देने का फैसला किया था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया
उसकी भी सांस्थागत हत्या हुई है, जैसे पहले रोहित वेमुला की हत्या हुई थी। इसका भी पुरजोर विरोध हम लोग कर रहे हैं। क्या उन लोगों को फांसी हुई है आज तक? नहीं हुई है दोस्तों। ये लोग बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। चिन्मयानंद हो या सेंगर हो, उन्नाव की बेटी के साथ में पूरा परिवार और बेटी की भी हत्या हुई, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके साथ साथ में उसके परिवार, उसके पिताजी की भी हत्या हुई। तमाम रिश्तेदारों को खत्म करने का काम योगी जी कैसे कहते हैं कि देश में विकास हो रहा है, देश में कानून का राज है। क्या ये कानून का राज है? आप गुंडे और मवालियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आप अपने उन विधायकों को बचाने का काम कर रहे हैं। तमाम सांसद विधायक ही उसमें फंसे हुए हैं। ऐसे जघन्य अपराध के लिए कोई भी लड़ाई आज तक नहीं लड़ रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी तमाम स्वाभिमान के लिए, सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आज आप लोगों के बीच में आई हुई है। आप इस पार्टी को जाने समझे, इसको घर घर की गंजन की पार्टी बनाने के लिए हम लोगों ने 403 विधानसभाओं के अंदर में जाने का फैसला लिया है। आज ये परिवर्तन यात्रा आज आपके यहाँ पहुंची हुई है। हम 3 दिन से गाजीपुर में हैं। कल गाजीपुर प्रशासन ने इस यात्रा को रोकने का प्रयास किया, 6 घंटे तक बाधित रखने का काम किया। उन अधिकारियों के खिलाफ में अभी हम लोग जो हाईकोर्ट जाने वाले हैं, उन्होंने जिन जिन लोगों ने बाधित करने का प्रयास किया उनको बख्शने वाले नहीं है। साथियों, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को विश्वास रखने वाले लोग हैं। ऐसे लोग जो लोकतंत्र और संविधान के विरोध में काम करते हैं, उनको जरा सा भी बख्शने का काम हम लोग नहीं करेंगे। इस मौके पर केवल मैं इतनी बात कहूंगा, हमारा ये जो पर्चा है, जो अपील है जनता के लिए, ये 29 सूत्रीय हमारा अपील उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है। इसमें 29 मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इन मुद्दों को आप चिंतन करें, मनन करें, आप लोगों तक पहुंचाए, पढ़ें, और अगर आपको लगे, आपका दिल और जमीर गवाही दे कि वास्तव में यह पार्टी सही काम कर रही है, तो आप जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ जुड़े, आप उसको मजबूत करें। आप ऐसा करेंगे, इस विश्वास के साथ में, तन मन धन के साथ में आप लोग सहयोग करेंगे। इसी के साथ में मैं अपनी बात को रोकता हूं, क्योंकि इस आंदोलन को चलाने के लिए, बहुजन मुक्ति पार्टी को चलाने के लिए कोई पूंजीपति, उद्योगपति सहारा नहीं देता है और ना ही हम उससे लेने वाले हैं। ये जनता की लड़ाई लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। जनता के सारण सहयोग से ही हम लोग इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हमें जनता के इशारे की जरूरत है, जनता के सहारे की जरूरत है दोस्तों। ये पूंजीपति, उद्योगपतियों की लड़ाई नहीं है। इसलिए समाज ही इस यात्रा में चलने वाले लोगों के लिए खाने पीने से लेकर के इस यात्रा में गाड़ियों में तेल पानी की व्यवस्था करने का काम समाज के लोग करते हैं। आप लोग भी इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। पीछे वाले लोगों ने यहां तक आप तक पहुंचाने का काम किया, इस संदेश को देने के लिए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप भी इस परिवर्तन यात्रा के रथ को आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन से योगदान करें। आप लोग करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत दोस्तों। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।